हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब लोग लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक नया चैप्टर एनएलपी में सिखाने जा रही हूँ, रिसेप्शन परसेप्शन लूप। तो जब से हम पैदा हुए हैं हमारे सामने इवेंट्स आती रहती हैं। इन पांचों इवेंट्स को हम अलग अलग अपने सेंसेस से लेते हैं। आई से, नोज से, ईयर से, त्वचा से, काइनेस्थेटिक सेंस, स्मेल से, ओल्फैक्ट्री और टेस्ट से, इसको गस्टेटरी बोलते हैं। तो आप जब इन पांच सेंसेस से अपनी लाइफ में इवेंट्स को देखते हो, उन्हें महसूस करते हो, फिर क्या होता है? फिर क्या माइंड में वो सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ जमा हो जाती है? नहीं, पहले आप डिलीट करोगे, डिस्टोर्ट करोगे, जनरलाइज करोगे। डिलीट का क्या मतलब है? डिलीट मीन्स जैसे आप मार्केट में गए, आपने कितनी सारी वहाँ पर चीज़ें देखी होंगी, वो सारी आपको याद नहीं रहती। ये एक तरह से माइंड की अच्छी बात भी है, आपको कुछ चीज़ें याद रहती हैं। तो ये क्या हो गया? डिलीशन हो गया। अब दूसरा क्या हो गया? डिस्टोर्ट। कुछ बातों को आप डिस्टोर्ट कर देते हैं, जैसे लोग मैनिपुलेट करते हैं दूसरे की बातों को। और जैसे बारिश हो रही है, अब आप ऑफिस के लिए तैयार होके लिए निकले हैं और बारिश में आप जा रहे हैं और आपके कपड़े गीले हो गए, तो आप बोलोगे ये तो बड़ा गलत हुआ। लेकिन एक छाते वाला बेचने वाला बैठा, उसके उस दिन छाते बिक गए, तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए दिन अच्छा हो गया। तो आपने क्या, उस जो आपकी इवेंट आई उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव। हमारा जो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है और जो हमने परसीव किया, डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन के बाद, वो क्या है हमारा? वो हमारा परसेप्शन है, पर्सनल रिसेप्शन। मान लीजिए एक फैमिली में किसी पिता की डेथ हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है। अब एक बच्चा सोचेगा कि मुझे अपनी मम्मी के सपनों को बड़ा करना, मुझे बड़ा आदमी बनना। दूसरा बच्चा सोचेगा मैं किसे मार्क्स दिखलाऊंगा। बच्चे दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं उस समय पर। लेकिन अब एक बच्चे की लाइफ आप समझ सकते हैं किस तरफ ग्रो करेगी और दूसरे की किस तरफ जाएगी। अब इस बच्चे को जिसने इस तरह का सोच लिया, तो उसको लोग क्या बोलने लग जाएंगे? फेलियर। ये आप उसको उपाधि देने लग जाओगे। तो इसी तरह से हमारे जीवन में इवेंट आती हैं और हम उसे परसीव करते हैं अलग अलग सिचुएशन से। आफ्टर डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन, फिर हमारे माइंड में एक मेमोरी तैयार होती है। इसे हम क्या बोलेंगे? डिलीट, डिस्टोर्शन, जनरलाइजेशन के बाद इसको हम E2 बोलेंगे, इवेंट 2। असल में जो इवेंट 1 थी वो जा चुकी है। अब जो आपने परसीव किया हुआ है वो इवेंट 2 है और इसी इसी में आप फंसे हुए हो। तो ये क्या है? रिसेप्शन परसेप्शन स्टेट लूप। आपने परसीव कर लिया। अब परसीव से आपकी एक स्टेट बनेगी। वो स्टेट आपकी, स्टेट को क्या क्या बोलते हैं? यादें बोलते हैं, स्मृतियाँ बोलते हैं। तो ये E2 को ही आप, जो आपने परसीव किया हुआ है, इस E2 को ही आप क्या क्या किन किन नामों से जानते हैं? यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल पाथवे है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आपका इवेंट 1 था। और मेमोरी है, परसेप्शन है, इन्हीं सभी नामों से इनको जानते हैं। उसके बाद जब आपकी एक मनोदशा बनी, आपकी एक स्टेट, E2 के बाद आप एक परसेप्शन आई, परसेप्शन के बाद आप अब एक स्टेट में जाओगे। स्टेट को क्या बोलते हैं? मनोदशा। साइकेट्रिस्ट इसे मनोदशा या साइकोलॉजिस्ट इसे मनोदशा बोलते हैं। इसको फॉर्म भी बोला जाता है, क्रिकेट के फील्ड में जोन भी बोला जाता है, फ्लो भी बोला जाता है। इसे हीलर्स एनर्जी ग्रुप कहते हैं और आम भाषा में इसको क्या कहते हैं? हमारा मूड सही नहीं है। तो इस मूड सही नहीं है से क्या क्या होगा? इससे हमारा एक रेस्पॉन्स बनेगा बॉडी का। ये बॉडी का रेस्पॉन्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? दो ही इवेंट घटती हैं, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है।
तो जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स होएगा हमारा, पॉजिटिव रेस्पॉन्स में हम क्या रहेंगे, एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे। रिसोर्सफुल स्टेट रहेगी कॉन्फिडेंस की, लव की, फ्लेक्सिबिलिटी की, वेलनेस की, टुगेदरनेस की, कंसंट्रेशन की, डिसीज़न मेकिंग की। लेकिन जब हम यही हमारी मनोदशा जब हम नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि हम जब अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाती है, डिप्रेशन, फियर, कन्फ्यूज़न, रिजेक्शन, लोनलीनेस, रिजिडिटी, इलनेस। तो क्या हुआ इन सारी चीज़ों से, इवेंट 1 घटी, उसके बाद ये सारा किस्सा आपका चालू हुआ। इवेंट 1 में दम नहीं था, आपके परसेप्शन में दम था, और इसी परसेप्शन को चेंज करने के लिए हम NLP ट्रेनर फील्ड में उतरे हैं और सोसाइटी को योगदान देना चाहते हैं। तो उसके बाद फिर हम अपने सब्जेक्ट से थोड़ा आगे अलग चली गई। तो इसके बाद हमारा क्या होएगा, अब हमारा इस जो स्टेट बनी है उससे एक रेस्पॉन्स क्रिएट होएगा, या तो वो वर्बल होगा या नॉन वर्बल होगा। वर्बल मीन्स किसी को हम प्यार करेंगे, किसी को तो थप्पड़ मार देंगे, कोई लड़कर आ जाएगा, कोई वैसा बच्चा होगा तो वो लड़ेगा, या तो वो लड़ेगा। दूसरा एक ऐसा बच्चा होगा जिसने वो थोड़े संस्कार दिखला देगा, संस्कार तो वो दिखला देगा, लेकिन होगा क्या, उसके ऊपर उसकी फीलिंग्स तो चेंज हो ही जाएंगी, उसकी हार्ट बीट चेंज हो जाएंगी। ये क्या है, ये कि फिजियोलॉजिकल चेंज है, उसकी हार्ट बीट चेंज हो जाएगी, उसकी मन की दशा, उसको अच्छा नहीं लगेगा उस समय पर, लेकिन वो कई बारी वो अच्छे बच्चे बनने के चक्कर में, या ये सोचता कि मैं बहस ना पढ़ूँ, या उसने कहीं सत्संग में सुन लिया है, तो वो चुप लगा जाएगा। वो चुप लगाने में भी उसको एक नुकसान है, और जो लड़ रहा है उसके भी हार्मोन चेंज हो रहे हैं, हार्मोन उस बच्चे के भी चेंज हो रहे हैं। तो दोनों में ही हमें एक अनरिसोर्सफुल स्टेट निकल कर सामने आती है, चाहे हमारी वर्बल है, चाहे हमारी नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल में आप बोलोगे कि हमने मुंह से तो कुछ बोला नहीं, आपने मुंह से नहीं बोला, लेकिन फीलिंग तो आपकी बॉडी पर आ गई, आपकी हार्ट बीट तेज हो गई, आपके चेहरे का रंगत ही बदल गई, आपके चेहरे के भाव से सामने वाला पता लगा लेगा कि इसको बुरा लगा है। आपकी ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बताएंगी कि आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले गए हैं, आपको अनईजी लगेगा, डिजीनेस लगेगी, आपके पेट में बटरफ्लाई होएगी, आपकी चेस्ट हैवी होएगी। अब यहीं से हमारे पास कुछ बीमारियां आ जाती हैं बॉडी में, और कुछ बिहेवियर इशू भी आ जाते हैं। असल में बीमारी कुछ नहीं है, ये हमारा फिजियोलॉजिकल जो एक्शन है, जो बिहेवियर है, जो रेस्पॉन्स है किसी भी स्टेट में जाकर, यही बीमारी है। बीमारी अपने आप में कुछ भी नहीं है, आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स है जो आपने रेस्पॉन्स दिखलाया है। और इसके बाद फिर से एक बारी मैं आपको बता देती हूँ, इवेंट 1 घटी, ठीक है, और हम सब इसी इवेंट 1 के बाद वी के अपने 3 सेंसेस आपकी मेज़र होती हैं, विजुअल, ऑडिटरी और छूने वाली काइनेस्थेटिक सेंस। तो इसके बाद क्या होता है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ली बाहरी दुनिया से, उसको डिलीट किया, डिस्टोर्ट किया और जनरलाइज किया। अब हम चले गए, हमारे पास एक मेमोरी बन गई, इसको हम क्या बोलेंगे, परसेप्शन। मतलब हमने सब्जेक्टिवली क्या रिसीव किया है, ऑब्जेक्टिवली जो था, ऑब्जेक्टिवली जो परसेप्शन थी, इवेंट 1 थी, और जो हमने सब्जेक्टिव लेवल पर अपना परसीव किया है, ये हमारी इवेंट 2 है। और इसी इवेंट 2 से हमारी हमेशा लड़ाई रहती है। अब वो तो चली गई, इवेंट 1 तो कब की ख़त्म हो चुकी है। आप इवेंट 1 को नहीं बताओगे। मान लो आपके हस्बैंड ने आपका फ़ोन नहीं उठाया ऑफिस में, तो अब आप क्या बोलोगे, एक बारी फ़ोन करोगे, नहीं उठाया, थोड़ा सा चिढ़ोगे, फिर दोबारा नहीं उठाया, फिर आप क्या उसको आइडेंटिटी दे दोगे, दिस पर्सन इज़ इर्रिस्पॉन्सिबल। अब इसी बात को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। वो
एक्स था, आपने उसको वाई कर दिया। इवेंट ये थी कि उसने फ़ोन नहीं उठाया, बस बात ख़त्म। लेकिन नहीं, आपने उसको बढ़ा चढ़ा कर एक लड़ाई का मुद्दा बना लिया, राई का पहाड़ जिसे बोलते हैं। तो यही चलता रहता लाइफ में आधे लोगों की में। और इसी जो हमने परसीव किया है अपने माइंड में, किसी के लिए इमेज बना ली है, ये ही रिसेप्शन परसेप्शन स्टेट रेस्पॉन्स लूप है, जिसके हम प्रिजनर बने बैठे हैं। और इस प्रिजनरशिप से, ये कैदीपन से हम बाहर नहीं निकल पाते, हमें कोई तरीका नहीं पता। हमारे संत महात्मा बोलते हैं मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन आदमी कर लेगा, एक अच्छी स्टेट में भी चला जाएगा, लेकिन जब उसकी पास्ट की मेमोरीज ही नहीं हटेंगी तो फिर वो कैसे नए एक्शंस लेगा। पास्ट की जो मेमोरीज़ है, किसी को स्कूल में छोटे बच्चों को जब कंपटीशन होते हैं तो आप अवार्ड की और पनिशमेंट की, एक अवार्ड एक पहले से तैयार होता है, बच्चे को भी लालच होता है मुझे ये अवार्ड मिलेगा। अवार्ड नहीं देना, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, और वो भी खुशी से। अगर आपने खुशी से उस हार को भी स्वीकार कर लिया, जीतने वाले की तो कोई हस्ती भी नहीं अगर हार वाला पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। क्या जीतने वाला अपने आप ही जीत जाएगा बगैर हारे हुए व्यक्ति के साथ लड़े या उसके बगैर हारे हुए? तो पार्टिसिपेशन तो हारे हुए व्यक्ति का भी ज़रूरी था और जीते हुए व्यक्ति का भी ज़रूरी था। किसी दिन वो जीत जाएगा, किसी दिन वो जीत जाएगा, लेकिन आपने उसको क्या दे दी उपाधि? लूज़र, फेलियर। यही चीज़ें हमारे बच्चे सीख जाते हैं, और यही बच्चे आपस में भी बोलते हैं, छोटे बच्चे स्कूलों में भी बोलते हैं। उन्होंने कहाँ से सीखा? अपने बच्चों को देखिए, उनके सामने इस तरह की भाषा का यूज़ ना करें कि वो किसी की मनोदशा को बिगाड़ें। छोटे छोटे बच्चों में पैटर्न गलत पड़ जाते हैं। तो आगे तक के लिए अपनी हेल्थ को भी सही रखें और बच्चों की को भी। तो जो E2 आपकी स्टेट आई थी, जो आपने परसीव किया था, परसेप्शन किया था जो आपने, उससे हमारी स्टेट बनी। उस स्टेट से हमारी एक मनोदशा बनेगी, हम रेस्पॉन्ड करेंगे। रेस्पॉन्ड हम ज़रूर करेंगे, या तो पॉजिटिवली करेंगे या नेगेटिवली करेंगे। अब कई लोग तो इस रेस्पॉन्ड में 1-2 दिन रुक कर निकल जाते हैं, चलो छोड़ो, और कईयों के वो दिमाग में घूमती रहती है। तो जैसे ही वो दिमाग में घूमे कि हमें 70,000 थॉट हर दिन आते हैं, तो हमारी वो बार बार स्टेट को चेंज करेगी। हार्मोन हमारे वही क्रिएट हो जाएंगे। लोगों को 16-20 साल पहले की बात याद होती है, और उस टाइम वो बताते हुए उनके चेहरे को देखा करो कि इसका चेहरे का अलग ही बदल गया, अलग ही गुस्सा सा आ गया। तो बॉडी पर तो हार्मोन चेंजेस आ गया, वो तो सेल पे चले गए, उन्होंने तो अपना काम करना ही बंद कर दिया। आपने बॉडी को अनरिसोर्सफुल स्टेट में डाल दिया है असल में। तो इसी से, इन्हीं चीज़ों से, इसी परसेप्शन से हमारी लड़ाई है असल में, और किसी से लड़ाई नहीं है। बाहरी जगत से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है अपने ही परसेप्शन से हम लड़ रहे हैं। जब से हम पैदा हुए, जब से आदमी पृथ्वी पर आया, वो अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में जाना चाह रहा है, लेकिन कई जगह तो उसको पता नहीं होता मैं कैसे जाऊं। तो यहीं पर हम माइंड कोच, लाइफ कोच, NLP ट्रेनर्स आपकी हेल्प करते हैं और आपको उस सिचुएशन से निकाल कर एक स्टेट में, एक अच्छी स्टेट को गेन करवाते हैं, आपके सेल्फ वर्थ को बढ़वाते हैं, जिसमें आपको अपना अच्छी सेल्फ वर्थ आए। जिसको जितनी बीमारी, जिसको जितनी परेशानी, कंगाली और कुछ नहीं है, आपकी अनरिसोर्सफुल स्टेट है। कंगाल होना अमीरी नेचुरल है, कंगाल होना अनरिसोर्सफुल है। आपकी हेल्थ, आपकी प्लेफुल जोन आपने अपने बचपन में सबने देखी है, वो नेचुरल है। बीमार पड़ना अननेचुरल है। जैसे ही आपके पास बेड मेमोरीज़ का खजाना पड़ा है, वो कभी भी आपके पास आ जाता है। यही इसी को सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है असल में, जो आपने परसीव किया हुआ है, और बार बार याद करके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर जाता है। बार बार जब वो थॉट चलते हैं, यही न्यूरल पाथवे आपका बन जाता है। और आपके जब आप पैदा हुए थे, 86 बिलियन आपको न्यूरॉन मिले थे। एक न्यूरॉन की जो मेमोरी है वो 85 GB है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कंप्यूटर की क्या मेमोरी है और आपकी ब्रेन की क्या मेमोरी है। और आप
आपको इन सब से एक स्टेट में ले जाने के बाद, जब हम आपको एक स्टेट में ले जाते हैं, उसके बाद आपको उस स्टेट को बनाए रखना होता है। मान लीजिए आप कहीं गलत रास्ते जा रहे हैं और गाइड ने आपको बता दिया कि ये गलत रास्ता, आप इस रास्ते जाएं, तब आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। आप चल के जाएंगे ना वहाँ तक, ये थोड़ी ना आप बगैर एक्शन के चले जाएंगे फिर वहाँ तक। लेकिन हाँ, ये है कि आपका कई बार तो यही होता, हमारे से एक्शन ही नहीं हो रहे। ये भी एक आजकल बड़ी चुनौती है कि हमारे से तो एक्शन ही नहीं लिए जा रहे। तो यहीं पर जैसे ही आप बोलोगे हम एक्शन नहीं ले पा रहे, हमें पता लग जाएगी आप एक अनरिसोर्सफुल स्टेट के विक्टिम हैं। आपके पास कुछ मेमोरीज़ हैं पीछे की, और जो आपको कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ के गोल्स अचीव नहीं करने दे रही। आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं? हेल्थ के हैं, रिलेशन के हैं, वेल्थ के हैं, सक्सेस के हैं। और इसी में हम NLP ट्रेनर्स, हम माइंड कोच, लाइफ कोच आपकी हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच।